वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है भारत का मूल अधिकार यानी हमारे देश का मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार किसे कहते हैं? मूल अधिकार जो व्यक्ति देश में रहता है वो सबके लिए मूल अधिकार की आवश्यकता होती है। बिना मूल अधिकार के बिना वो स्वतंत्र अपने आप को महसूस नहीं करता है। मूल अधिकार के बारे में डिटेल में इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मूल अधिकार कहते किसे हैं? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जिसे हम लोग आर्टिकल 12 से 35 में इसे पढ़ते हैं, यानी आर्टिकल 12 to 35, जो कि संविधान के भाग 3 पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से 35। मूल अधिकार जिसे भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यह एक नैसर्गिक अधिकार है। इसे किस देश से लिया गया? यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया। इसके रक्षक यानी मूल अधिकार के जो रक्षक होते हैं, मान लीजिए हमारा कोई मूल अधिकार हनन हो रहा है किसी के द्वारा, तो हम कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में हम अपने मूल अधिकार के खिलाफ कोई भी अगर हमारे मूल अधिकार को हनन कर रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो वो क्या हुआ? रक्षक, यानी हमारा मूल अधिकार का रक्षक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। निलंबित मूल अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किनके पास है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति ऐसे ही मूल अधिकार को निलंबित नहीं करते हैं। वो जब देश में आपातकाल लागू होता है उस समय कुछ मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, जो कि देश की सुरक्षा के लिए और देश के हित के लिए। प्रतिबंध मूल अधिकार पे कौन लगा सकती है? संसद। लेकिन संसद तब तक प्रतिबंध नहीं लगा सकती, संसद प्रतिबंध नहीं लगा सकती मूल अधिकार पर, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है यानी सुप्रीम कोर्ट, उसे अगर वो मूल अधिकार को हनन करती है संसद, तो सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देगा, यानी अवैध घोषित, यानी उसे मान्य नहीं दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा, यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो इसी तरह संसद भी इसे निलंबित या संसद भी इसे भंग नहीं कर सकती है। पहले जो हमारे संविधान में जो मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार का जो चर्चा था, पहले कितना था? 7 यानी 7। अभी वर्तमान में कितना है? 6 यानी 6। अभी वर्तमान में हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट कितने हैं? अभी 6 हैं। जो 7वां जो था मूल अधिकार वो कौन था? संपत्ति का अधिकार। उसे हम लोग संशोधन के द्वारा, संसद ने संशोधन के द्वारा संविधान में 44वां संशोधन के तहत 1978 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटाकर हम लोग कौन सा अधिकार में इसे भेज दिया गया है? संसद कौन से अधिकार में इसे कौन से अधिकार में इसे भेजा गया है? कानूनी अधिकार में। यानी हमारा जो पहले संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था, वो अब क्या है? एक कानूनी अधिकार है, जो संविधान के भाग 12 यानी पार्ट 12 और आर्टिकल 300 का ए में, यानी आर्टिकल 12 का आर्टिकल 300 का ए में है अभी जो है संपत्ति का अधिकार, एक कानूनी अधिकार के तौर पर। आइए अब आगे चर्चा करते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। सबसे पहले आर्टिकल 12 यानी आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, यानी स्टेट की परिभाषा। स्टेट हम लोग कहते किसे हैं? स्टेट यानी राज्य, यानी सेंट्रल। स्टेट में कौन कौन शामिल है? सेंट्रल भी है, सेंट्रल यानी केंद्र, उसके बाद स्टेट यानी राज्य। उसी तरह लोकल गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट जो है हमारे देश में, जितने भी लोकल गवर्नमेंट है वो भी इसमें शामिल है। जैसे लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन सा है? जैसे म्युनिसिपैलिटी, पंचायती राज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्सेट्रा, यानी ये सब किसमें है? लोकल बॉडीज में, लोकल गवर्नमेंट में। और लोकल बॉडीज या लोकल गवर्नमेंट। ऑल अदर अथॉरिटी यानी जितने भी संवैधानिक या असंवैधानिक या गैर संवैधानिक जो संस्था है वो भी किसमें आते हैं? लोकल गवर्नमेंट में, यानी स्टेट में। जो कि LIC जैसे एग्जाम्पल में LIC,
उसी तरह इलेक्ट्रिकल बोर्ड, सेल एक्सेट्रा, यानी ये सब सेल और एक्सेट्रा, यानी ये सब किस में आते हैं, लोकल गवर्नमेंट यानी स्टेट में। ये सब किस में शामिल है, सारे के सारे स्टेट में। उसी तरह आर्टिकल 13, यानी आर्टिकल 13 में अल्पीकरण यानी डेरोगेशन। अल्पीकरण का मतलब ये हुआ, जैसे हम हर व्यक्ति को, जो भारत में जितने भी व्यक्ति हैं उनको मौलिक अधिकार, यानी जो भारत का नागरिक है उसे मौलिक अधिकार दिया गया, यानी फंडामेंटल राइट दिया गया। तो फंडामेंटल राइट दिया गया तो इसका मतलब तो ये नहीं कि हम किसी को गाली दे दे या कुछ ऐसा अशब्द भाषा का प्रयोग करें जिससे जो व्यक्ति उसके मूल अधिकार पर हनन हो रहा है, उसके जीवन जीने की स्वतंत्रता पर, यानी उसके समाज में मान सम्मान या प्रतिष्ठा पर कोई आंच आ रही है, तो उस समय हमारे मूल अधिकार के खिलाफ जो है कोर्ट के द्वारा यानी न्यायालय के द्वारा कार्रवाई किया जा सकता है। अगर हम असंगत ढंग से कोई भी चीज को व्यक्त करते हैं या कोई भी ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे किसी दूसरे की मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उस समय कोर्ट के द्वारा हमें दंड भी दिया जा सकता है, दंड दिए जाने का प्रावधान है। अल्पीकरण मीन्स वही हुआ। उसी तरह जो अल्पीकरण का जो प्रावधान है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत जो है विधि या कानून जो मूल अधिकार को हनन करने पर अवैध घोषित कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है अगर मूल अधिकार को संसद या सरकार जो मूल अधिकार को हनन कर रही है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत उसे कोई भी कानून या विधि को अवैध घोषित कर सकता है, आर्टिकल 32 के तहत। तो उसी तरह हाई कोर्ट के पास भी ये अधिकार है, अवैध घोषित कर सकता है अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है, यानी सरकार या जो भी कानून या विधि अगर मूल अधिकार का हनन कर रहा है, तो उस समय हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत अवैध घोषित कर सकता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं और कौन कौन से हैं। अभी मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। यानी तो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, सबसे पहला मौलिक अधिकार कौन सा है, यानी फंडामेंटल राइट सबसे पहले कौन सा है, समानता और समता का अधिकार, यानी राइट टू इक्विटी, यानी राइट टू इक्विटी, जो कि सबसे पहला हमारा है मौलिक अधिकार। ये आर्टिकल हम लोग किसके तहत पढ़ते हैं, आर्टिकल कौन से आर्टिकल के तहत इसे हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल 14 से 18, यानी अनुच्छेद 14 से 18 के तहत इसे समता का अधिकार या समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्विटी पढ़ते हैं। उसी तरह स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, ये कौन सा आर्टिकल के तहत पढ़ते हैं, 19 to 22 यानी अनुच्छेद 19 से 22 के तहत। तीसरा जो है शोषण का अधिकार यानी राइट टू एक्सप्लेनेशन, जो आर्टिकल कौन से तहत किसके तहत पढ़ते हैं हम लोग, आर्टिकल 23 से 24 यानी अनुच्छेद 23 से 24 में इसे हम लोग पढ़ते हैं। चौथा यानी फोर्थ कौन सा है हमारा मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी आर्टिकल कौन से तहत इसे पढ़ते हैं हम लोग, आर्टिकल 24 से 28 यानी अनुच्छेद 24 से 28 के तहत हम लोग पढ़ते हैं क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसी तरह पांचवा कौन सा है हमारा मौलिक अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यानी कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल किसके तहत हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल 29 से 30 यानी अनुच्छेद 29 से 30 में हम लोग इसे पढ़ते हैं। उसी तरह छठा कौन सा है हमारा मौलिक अधिकार, जो सबसे लास्ट जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंडी, जो कि आर्टिकल 32, यानी ये था हमारा 6 मौलिक अधिकार। आइए इसके बारे में संक्षिप्त में हम लोग जल्द ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कौन सा है, समता का अधिकार यानी राइट टू इक्विटी, जिसे हम आर्टिकल 14 से 18 के तहत इसे डिस्कस करते हैं। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार यानी
राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 90 से 22 के तहत इसे हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट टू एक्सप्लॉयटेशन जिसे हम लोग आर्टिकल 23 से 24 के तहत इसे पढ़ते हैं। चौथा कौन सा हमारा, धार्मिक और स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी इसे हम लोग किस आर्टिकल के तहत हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल 24 से 28 के तहत। पांचवा हमारा कौन सा है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो आर्टिकल 29 से 30 के तहत यानी अनुच्छेद 29 से 30 के तहत इसे हम लोग पढ़ते हैं। छठा जो सबसे लास्ट मौलिक अधिकार है हमारे देश का, कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जिसे हम आर्टिकल 32 के तहत यानी आर्टिकल 32 के तहत यानी अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग इसे पढ़ते हैं। और आइए हम लोग डिटेल में इसका डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है हमारा, समानता या समता का अधिकार यानी राइट टू इक्विटी जो हम लोग किस आर्टिकल के तहत पढ़ते हैं, आर्टिकल 14 से 18 के तहत। जो आर्टिकल 14 में सबसे पहले क्या वर्णित है, सबसे पहले इसमें क्या वर्णित है, इसमें आर्टिकल 14 में क्या वर्णित है, विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष समानता यानी सबका बराबर अधिकार है, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया। जो कि अपवाद है, विधि के कुछ अपवाद है, जैसे भारत के राष्ट्रपति को उनके पद के दौरान उन्हें कोई भी सजा यानी मृत्युदंड या ऐसे कोई सजा नहीं सुनाई जा सकती। उसी तरह राज्यपाल के पास भी ये नियम है, जब तक वो पद पर बने रहेंगे तब तक उन्हें कोई न्यायालय में नहीं पेश किया जा सकता। पद से इस्तीफा होने के बाद उन पर कोई सुनवाई किया जाएगा, यानी क्राइम से संबंधित कोई भी मामला हो, क्राइम से संबंधित मामला उन पर दायर नहीं किया जाएगा जब तक वो अपने पद पे बने रहेंगे। तो ये अपवाद है, नहीं तो बाकी सबको विधि के समक्ष समान अधिकार है, यानी सबको बराबर अधिकार दिया गया है, सबके पास बराबर अधिकार है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर अन्य कोई नागरिक हो, यानी कोई भी नागरिक हो देश का। 15 आर्टिकल 15 में क्या वर्णित है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि विभेद पर रोक यानी आर्टिकल 15 में क्या वर्णित है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वो भेदभाव करने पर रोक है, भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये संविधान में वर्णित है। किसी के कोई जाति से हम घृणा नहीं कर सकते, नहीं उसके धर्म, नहीं वो लिंग, नहीं लिंग, नहीं जन्म स्थान, यानी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर हम विभेद नहीं कर सकते हैं, ये संविधान में वर्णित है। आर्टिकल 16 में क्या वर्णित है, लोक नियोजन के अवसर में समानता यानी सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर दिया जाएगा, किसी विशेष अवसर किसी को नहीं दिया जाएगा। उसी तरह आर्टिकल 17 में क्या वर्णित है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत जो कि आर्टिकल 17 में वर्णित है। उसी तरह आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18 में क्या वर्णित है, उपाधियों का अंत यानी पहले जो महाराजा या राजा लोगों का उपाधि होता था उस पर अभी रोक लगा दी है, यानी कोई भी उपाधि यानी जो भी उपाधि हो उस हम अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। केवल अपवाद में क्या है, सेना और विद्या संबंधी उपाधियों को छोड़कर, यानी सेना में जो रैंक दिए जाते हैं जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, ये सारे उपाधियों को छोड़कर, उसी तरह विद्या यानी शिक्षा से संबंधित जितने भी अधिकार हैं, जैसे डॉक्टर या पीएचडी करते हैं तो भी डॉक्टर लग जाता है, और कोई डॉक्टरी का पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करते हैं तभी डॉक्टर लगता है, यानी अपने उपाधि को यानी शिक्षा की उपाधि को छोड़कर और सेना की उपाधियों को छोड़कर बाकी सभी उपाधियों पे जो है रोक लगा दिया गया, यानी उसे खत्म कर दिया गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो फंडामेंटल राइट के ऊपर। आगे के पॉइंटों को हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो बच गया है पॉइंट, पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बचा पॉइंट है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी
5 मौलिक अधिकार और बच गए हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए नई वीडियो में इन्हीं टॉपिकों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।